अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हर नया एपिसोड आपको मिल सके। आज की कहानी है जिन्नात का इंतकाम की। ये वाकया है सिर्फ 3 साल पुराना, कराची के एक मोहल्ले से। मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मेरे पास ट्रस्टेड सोर्सेज से आई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कराची के नाजिमाबाद एरिया में एक छोटा सा घर था। इस घर में रहता था सलमान नाम का एक आदमी, अपनी बीवी फरा और 2 छोटे बच्चों के साथ। सलमान एक मिडिल क्लास आदमी था, छोटी सी जॉब करता था, लेकिन उसके दिल में अमीर बनने का बहुत ख्वाब था। एक दिन सलमान को पता चला कि उसके घर के पीछे जो पुरानी जमीन है, वहां कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्डिंग बनाना चाहती है। कंपनी वालों ने अच्छा पैसा ऑफर किया था, लेकिन मसला ये था कि ये जमीन उसके पास नहीं थी। इस जमीन में एक पुरानी दरगाह थी। लोग कहते थे कि यहां कोई बुजुर्ग सूफी साहब की रूह है जो जगह को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सलमान को इन सब बातों में यकीन नहीं था। दोस्तों, ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि सलमान ने क्या किया, तो मैं बता देता हूं। सलमान ने उस कंपनी से मिलकर एक शैतान प्लान बनाया। एक रात को जब मोहल्ले में सब लोग सो रहे थे, सलमान और कंपनी के कुछ लोग उस दरगाह में गए। उनके पास जेसीबी मशीन थी। उन्होंने पूरी दरगाह को गिरवा दिया, बुजुर्ग साहब का मकबरा भी तोड़ दिया, सारा माल इधर उधर फेंक दिया। ये सब कुछ करते वक्त सलमान को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवा में अजीब सी खुशी थी, लेकिन ग्रीड में अंधा होकर वो सब कुछ इग्नोर करता रहा। अगली सुबह जब लोग आए तो वो देखकर शॉक्ड रह गए। पूरा मोहल्ला गुस्से में आ गया। लोग समझ गए ये सलमान का काम है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, असल कहानी अब शुरू होती है। पहले दिन से ही सलमान के घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को 3 बजे एग्जैक्ट टाइम पर कोई गेट नॉक करता। जब सलमान डोर ओपन करता तो बाहर कोई नहीं होता। ये हर रात होता। फरा ने बोला, सलमान, तुमने जो किया है वो गलत है। उस बुजुर्ग की रूह नाराज है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सलमान हंसा, बोला, फरा, ये सब अंधविश्वास है। मैं कोई भूत वूत में बिलीव नहीं करता। दूसरे हफ्ते चीजें और भी स्ट्रेंज हो गईं। घर में सफेद परछाइयां दिखने लगीं, किचन में बर्तन अपने आप गिर जाते, बच्चे रात को रोने लगते और कहते कि मम्मा, कोई दादाजी हमें देख रहे हैं। तीसरे हफ्ते तक सलमान की हालत खराब हो गई। वो ऑफिस में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। कोवर्कर्स कहते थे कि वो किसी से हमेशा बात कर रहा होता है, लेकिन पास कोई नहीं होता। एक रात एग्जैक्ट 3 बजे सलमान की नींद खुली। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है। वो लाइट ऑन करना चाहता था, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक एक आवाज आई, बिल्कुल उसके कान में। वो आवाज कह रही थी, सलमान, तुमने मेरे घर को बर्बाद किया है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। ये सुनकर सलमान की चीख निकल गई। फरा जाग गई। लाइट ऑन हुई तो कोई नहीं था। अगली सुबह सलमान ने कंपनी वालों को फोन किया। बोला वो डील कैंसिल करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चौथे हफ्ते से असल टॉर्चर शुरू हुआ दोस्तों। सलमान जहां भी जाता उसे लगता जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग्स के बीच में वो चिल्लाने लगता। लोगों ने समझा वो पागल हो गया है। घर में हालत और भी बुरी थी। रात को सलमान के साथ कोई बात करता रहता। फराज सुन सकती थी दोनों आवाजें, एक सलमान की और दूसरी कुछ और ही था। 5वें हफ्ते सलमान का वेट कम होने लगा। वो खाना छोड़ दिए थे,
सिर्फ मम्बलिंग करता रहता, माफ कर दो, मैं गलत था, माफ कर दो। फराह ने इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब ने जब देखा तो समझ गए कि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है। उन्होंने कहा, ये जिन्नात का इंतकाम है, बहुत पावरफुल एंटिटी है। इमाम साहब ने कुरान की तिलावत की, दम किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। रूह बहुत स्ट्रांग थी। छठे हफ्ते की बात है दोस्तों, सलमान रात को 2 बजे अचानक उठकर बाहर निकल गया। फराह ने देखा वो किसी के साथ बात कर रहा था और वॉक कर रहा था, लेकिन साथ कोई नहीं था। वो सीधा उस जगह गया जहां दरगाह थी। वहां जाकर वो अपने हाथों से जमीन खोदने लगा, चिल्लाता जा रहा था, मैं ठीक कर देता हूं सब, मैं ठीक कर देता हूं। सुबह लोगों ने देखा तो सलमान वहां बेहोश पड़ा था, हाथ से खून निकल रहा था। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर कंफ्यूज थे। मेडिकली सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सलमान बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में था। 7वें हफ्ते एक रात फराह को सपना आया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, अगर तुम्हारा शौहर जिंदा रहना चाहता है तो उस जगह वापस दरगाह बनाओ, एग्जैक्टली वैसी ही जैसी थी, और पूरे मोहल्ले से माफी मांगो। फराह ने सारे रिलेटिव्स को बताया। लोगों ने पैसा जमा किया, दरगाह वापस बनाई, बिल्कुल वैसी ही, बुजुर्ग साहब का मकबरा भी। जिस दिन दरगाह कंप्लीट हुई, सलमान का कॉन्शियसनेस वापस आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था, बिल्कुल चेंज हो गया था। हमेशा कुरान पढ़ता, लोगों से बात करते वक्त कहता कि जिन्नात और अल्लाह की क्रिएशन है और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी अगर आप उस मोहल्ले में जाओ तो लोग कहते हैं कि रात को दरगाह से नूर निकलती है, और जो लोग बुजुर्ग साहब की डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ अजीब इंसिडेंट्स होते हैं। सलमान आज भी जिंदा है, लेकिन वो बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। कंपनी वालों ने उसे कोई पैसा नहीं दिया। एक्चुअली वो लोग भी कुछ अजीब एक्सपीरियंस के बाद प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिन्नात और रूहानी एंटिटीज को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह की क्रिएशन है और इनकी अपनी डिग्निटी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अगला एपिसोड मैं लेके आऊंगा चुड़ैल की मोहब्बत की कहानी। ट्रस्ट मी दोस्तों, वो स्टोरी और भी स्केरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिए। रात को अकेले मत रहना और हमेशा कलमा पढ़ते रहना। ये था मिस्टर राव और ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।